Good evening, sir. Good evening, sir. Good Good evening. evening, Good sir. evening, sir. Hello, good evening. Good evening, sir. Good evening, beta Good ji. evening, sir. Good evening. Evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening. Adhiraj, roll number, beta. Right roll number. Okay, sir. Any doubt from Socrative? I saw many of you have not done the Socrative. Sir, I want to ask about that flip flop, sir, something like that question. Flip flop movement, sir. Rian, your message is not clear. What you're saying? Come again. Sir, it was related to fluid mosaic model, sir. Fifth हाँ जी, question of Socrates. हाँ जी बोलो. सर वो कुछ flip flop movement. Flip flop. Flip flop का मतलब है that it can move up and down, है ना? It can flip. अगर आप फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल की बात करेंगे तो उसमें जो है आपका, अगर मैं उसको सुपर एनलार्ज करूं तो दिस इज द मॉडल, है ना? ये ऐसे मॉडल है, राइट? इस मॉडल में ये जो आपका लिपिड्स हैं, है ना, these are called lipids. 1 minute. ठीक है, ये लिपिड है. ये फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं. फ्लिप फ्लॉप मतलब अगर किसी ने यहाँ पर हिट किया तो ये लिपिड जो है ये टर्न अराउंड हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, बट बिकॉज जो हेड है दैट हेट्स वाटर, है ना, हेड जो है वो वाटर को हेट कर रहा है. सॉरी, हेड इज हाइड्रोफिलिक, लाइक्स Sir, वाटर, tail hates एंड water. टेल is हेट्स द वाटर. hydrophobic. हाँ जी, तो ये क्या होगा, ये जो टेल है यहाँ पर तो बाहर जो है वाटर इज देयर, आउटसाइड हियर वाटर इज देयर. तो ये जो टेल है ये पानी से डर के भागेगी, और ये जो लिपिड है ये लिपिड इवेंचुअली विल सेटल डाउन ऑन द अदर साइड. ये ऐसे सेटल हो जाएगा. Okay, sir. ठीक है, बट जो प्रोटीन है ना, ये जो प्रोटीन चैनल है यहाँ पर, ये ऐसे करके प्रोटीन चैनल्स हैं. ठीक है, फिर उसमें आगे ये वापस ऐसे है, दिस इज देयर. ये जो प्रोटीन चैनल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, ये जो फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकते. Okay. ऐसा नहीं है कि ये ऐसे घूम के ऐसे रोटेट कर जाएंगे, है ना? एनी अदर डाउट? No. ओके. Excuse me, sir. हाँ जी, सर वो लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्यों करेंगे? क्या फ्लिप फ्लॉप? लिपिड्स. यस सर. बेटा आप समझे, सोचे, मतलब ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही मिनिस्क्यूल लेवल पर है ना? जो सेल है आपका, ये जो सेल है, इस सेल के बाहर जो है देयर इज अ फ्लूइड इज देयर, है ना? और ये जो लिपिड्स हैं ये भी फ्लोटिंग है, एंड प्लस देयर मे बी सम पार्टिकल, सम आयन, समथिंग इज देयर आउटसाइड. So if this cell gets impacted with other cell or with the fluid, so because of that impact which is there, they can flip flop. मतलब वो flip कर जाएंगे ना. This is bouncy structure is there. Sir, to absorb the shock. हाँ जी. Okay. Sir, I have a doubt. 1 minute. Before I have got doubt, Divyansh Goyal. Divyansh, Yes, sir. बेटा सॉक्रेटिव क्यों नहीं किया आपने? Sir, I have done it now. No, but it was time bound for 4 o'clock. Maulik. Maulik. मौलिक माइक पर आओ बेटा. सॉक्रेटिव क्यों नहीं किया आपने? Then I've got Trinab. Trinab, you missed Socrative.
No, sir, I did the quiz. कौन सी है आप बेटा? चैट बॉक्स में आप टाइप करें कौन सी आईडी यूज की आपने बेटा। सुमिरन, ओके, आई कॉल अप द नेम, यू डोंट कम ऑन द माइक, ठीक है, यू डोंट रिप्लाई ऑन चैट बॉक्स, आई टेक यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, आई पुट यू ऑन वेटिंग रूम, ठीक है। ध्यान रखें, आई जस्ट कॉल योर नेम वंस ओनली, यू डोंट कम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। Sorry, sir. हाँ जी, that's okay, you come to mic, you say sorry I missed it, I'll do it next time, ठीक है, you repeat it, then I Okay, will not sir. attend the class, है ना। Imanshri 14, Imanshri बेटा आपने क्यों नहीं किया बेटा? Imanshri, Hello, can you hear me, sir? हाँ जी, Hello. you are audible now, Yes, sir. Sir, sorry, I missed it. ठीक है, next time please, है ना, it's for everyone, if you are not attending quiz for certain reasons XYZ, you send it to me on WhatsApp, ठीक है, but without message, without Socrative, I will not allow you in the classroom, Sir, I have a doubt. है ना। ये जो Socrative हैं, these are of few minutes only, maybe hardly 15 minutes, that's it, 15 minutes में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। it goes for all, है ना, आशना, नंदिता, ठीक है, शांतनु, for everyone, ठीक है। चलो जी, हाँ जी, डाउट बोलो। Sir, my doubt is, I was actually referring to another book. So, sir, in that there was a question that explained the process of osmosis. So, sir, there was an option that osmosis is the movement of water molecules from a semi-permeable membrane. And sir, there was another option, the movement of solvent through a semi-permeable membrane. But sir, when I checked on the solvent option, it was wrong. Okay, solvent option is correct 90% of time. In biological terms, that particular solvent is water, ठीक है, and thus we say movement of water. Movement of water actually is not fully correct, है ना, osmosis can occur even if, you know, instead of water there is other solvent, तो बुक में भी हो सकता है बेटा मिस प्रिंटिंग हो। Okay, sir. Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, I had doubt in active transport. हाँ जी बोलो। सर उसका मतलब क्या होता है सर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर जो है लॉट ऑफ सोडियम आयंस आर देयर, है ना, इसमें काफी सारे सोडियम आयंस हैं, ठीक है, और सोडियम आयंस जो है वो फ्रीली एज सच मूव नहीं कर रहे हैं। नाउ यू वांट सम मोर सोडियम आयंस टू कम इनसाइड, आप बाहर से और चाह रहे हैं सोडियम आयंस आ जाए, तो दैट कैन नॉट बी डन थ्रू डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उस केस में क्या होगा, यहाँ सेल मेम्ब्रेन पर, ठीक है, या फिर अगर हम हॉर्मोन्स की बात करेंगे, यहाँ सेल मेम्ब्रेन पर देयर इज, लेट्स से दिस प्रोटीन इज देयर, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये जो हार्मोन है या जो पर्टिकुलर चीज अंदर लेकर जानी है उसको जो है अपने ऊपर कनेक्ट करेगा ऐसे, ठीक है, देन इट विल मूव इट इनसाइड, ये इसको अंदर ऐसे लेकर आएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट में सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दैट एनर्जी इज बीइंग टेकन बाय एटीपीज। तो वो एनर्जी जो वो एटीपी से लेते हैं टू मूव समथिंग फ्रॉम आउट टू इन और फ्रॉम इन टू आउट। एवरीथिंग इज नॉट फ्री वे। हाईवे पर जो है साइकिल, स्कूटर, है ना, बाइक, ये सब फ्री है, देयर इज नो टोल, बट जो ट्रक है, कार है, इनका टोल लगेगा। तो सेम वे अगर कोई बहुत बड़ी चीज जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रही है, देन इट विल नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव इट आउट और टू मूव इट इन, that is active transport. If it consumes energy, it's active. It does not consume any energy, it is passive. Sir, I just want to confirm the full definition of ATP.
Sir, I think it is adenosine triphosphate. Sir, is हाँ it जी, correct? हाँ जी, Okay, sir. ठीक है, आगे बढ़े. एनी अदर डाउट? Sir, it's not a doubt, but just like something that बोलो. I was in. So the other day I was hearing something about viruses, that how do they attack our body? So they Hmm. basically attack cells, right? हाँ जी, दे डोंट अटैक सेल. वायरस जो है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो बॉडी का जो सेल है वो ये है, और जो वायरस है वो ये है. ठीक है, ये कंपैरिजन है बिटवीन सेल एंड अ वायरस. कैन अ वायरस अटैक द सेल? नहीं 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 भाई, उसके दिन थोड़ा ना फिर गए हैं वो अटैक करेगा. वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा जो है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन से अंदर घुसेगा. ठीक है, Sir. वो जो घुसना है, that is not easy part, but it uses the protein channels to enter in the cell. Then this virus will enter in the nucleus through nucleus pores. न्यूक्लियस के अंदर एंटर करने के बाद जो है, वो हमारा जो न्यूक्लियस जो है, जो आरएनए बनाकर जो बाहर भेजता है ना. न्यूक्लियस जीन्स में से आरएनए जो है वो बाहर भेज रहा है. ठीक है, तो वायरस जो है यहाँ पर इस सिस्टम को हैक कर लेता है. ठीक है, वो जो आरएनए बनते हैं फिर न्यूक्लियस में से, वो आरएनए जो है वो वायरस के आरएनए बनते हैं. Okay, sir. और बाहर जो है वो राइबोसोम, उसको क्या मतलब कि किसका आरएनए है, वो राइबोसोम्स तो इस आरएनए के बेस पर वो प्रोटीन बनाता है ना, अमीनो एसिड को कनेक्ट करके प्रोटीन बनाता है. तो यहाँ पर वो प्रोटीन की जगह पर वो वायरस बना रहा होता है. तो बेसिकली जो वायरस है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर हैक करके वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है. इट इज रिप्रोड्यूसिंग इटसेल्फ बाय यूजिंग अ होस्ट. ठीक है, because it has got ability to hack a host and reproduce, thus it is part of living, है ना. It is slightly living, but it does not breathe, it does not need any food, it does not do any excretion, thus it is non-living, है ना. So it lies somewhere between living and non-living. So just slowly it attacks the whole body, as the main thing is, which is the हाँ main जी, thing. अगर एक वायरस भी घुसा अंदर, उसने एक सेल को हैक कर लिया, तो उस सेल से जो है then there will be like 1000 वायरस will be made, है ना. अब ये 1000 वायरस ने 1000 सेल को अटैक किया, then 1 million वायरस will be formed. ठीक है, तो ये 1 million वायरस जो है within 2 days जो है ये फॉर्म हो जाएंगे आपके. तो बिफोर दिस 1 million वायरस फॉर्म, अब हो क्या रहा है कि आपके जो WBC हैं, WBCs भी देख रहे हैं कि भाई ये वायरस जो है ये फॉरेन बॉडी है. अगर ये एक वायरस अंदर घुसने से पहले WBC खा गया, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जहां ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए, तो WBCs भी वो कोप अप नहीं कर पाएंगे उससे. Okay, sir. एनी अदर? No. एनीवन? ओके देन, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज न्यूक्लियस. गिव द हेडिंग न्यूक्लियस. ठीक है, ये टॉपिक जो है पार्शियली वापस आएगा इन द चैप्टर, नहीं 9th में तो वापस आएगा ही नहीं, तो यहीं पर हम थोड़ा डिटेल में देख लेंगे ना. आपने इसके बारे में 8th में भी पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा होगा. सो लेट्स सी हियर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है. ठीक है, सो आई होप सभी को आइडिया है ना न्यूक्लियस कैसा दिखता है. ठीक है, दिस इज व्हाट न्यूक्लियस इज. न्यूक्लियस में सबसे पहला जो है, इट हैज गॉट डबल मेम्ब्रेन. सेल की मेम्ब्रेन कैसी होती है बेटा, सिंगल या डबल? चैट बॉक्स में टाइप करें जरा फटाफट, चैट बॉक्स में. सेल की मेम्ब्रेन सिंगल होती है या डबल होती है? देवेश, रोल नंबर नहीं लिखा बेटा आपने. हर कोई अपना अलग अलग दिमाग लगा रहा है. 5-6 ने लिखा है डबल, और किसी एक ने लिखा है सर ट्रिपल होती है. ट्रिपल प्लांट में ट्रिपल होती है. जिसने भी प्लांट में ट्रिपल लिखा है ना, ध्यान से सुने बेटा. मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही होती है. ठीक है,
उसके बाहर जो है वो सेल वॉल होती है. सेल वॉल इज नॉट सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. एक जो सेल मेम्ब्रेन है, सिंगल सेल मेम्ब्रेन, दैट इज मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. बट मेम्ब्रेन तो एक ही है, वो बनी किससे है? बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से, है ना. इसको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं बोलते, पूरे को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. अगर न्यूक्लियस की डबल सेल मेम्ब्रेन है, दैट मीन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ऐसे है ना. दिस इज व्हाट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लुक्स लाइक, डबल मेम्ब्रेन, because it is most important part of cell. It is being saved like this. ठीक है. Any other doubt in this? Clear है? Nucleus की double membrane है. Yes, sir. ठीक है. So इस double so the bilayer in the cell and the nucleus, so in the bilayer of the cell membrane and the nucleus membrane, membrane are same. so they're same. हाँ. So इनफैक्ट it's जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी हुई है? मेड अप ऑफ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स so एंड then Proteins. so that means that the प्रोटीन्स यहाँ पर cell नहीं है. हेलो हेलो मिधांश, 1 मिनट बेटा. ठीक है. बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है. यहाँ पर प्रोटीन की क्या जरूरत है? प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन पर चाहिए टू ब्रिंग समथिंग फ्रॉम आउट टू इन टू आउट. यहाँ पर जो प्रोटीन की जगह पर क्या है? न्यूक्लियर पोर्स आर देयर. न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है. सीधा जो है पोर से चीजें अंदर जाएंगी, इस पोर से चीजें बाहर आएंगी. कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है. so that means that the cell membrane is also double layer. नहीं, सेल मेम्ब्रेन ही सिंगल लेयर. 1 मिनट. अनुष्क बोलेगा. हाँ जी बेटा, फिर से बोलो. नहीं सर, गलती से हो गया था. ओके. ओके. अनुष्क बेटा, यू हैव टू राइट योर रोल नंबर एज 09. ठीक है. आप सिर्फ 9 लिखते हैं तो आपका नाम जो है वो सबसे नीचे पहुंच जाएगा. तो नेक्स्ट टाइम 09. ठीक है. जिनका भी सिंगल डिजिट रोल नंबर है, स्टार्ट योर रोल नंबर विद 0 ऑलवेज. हाँ जी, आगे. जो सेल की मेम्ब्रेन है बेटा, देखो ध्यान से ना, सेल की मेम्ब्रेन सिर्फ ये है, ये सेल की मेम्ब्रेन है. ठीक है. विद बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. और न्यूक्लियस की बात करेंगे, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जा रही है. न्यूक्लियस इज हैविंग 4 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इन अ वे. अब समझ में आ रहा है? So it means 2 bilayers. Yes. 2 bilayer. So instead of saying 2 bilayer of phospholipids, I will say it has got 2 layer of membranes. और एक मेम्ब्रेन किससे बन रही है? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से. ठीक है. Yes, sir. मिधांश क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, congrats, you did extremely good in the Socrative, but Socrative is not a mode of test, है ना. I am posting result because all of you are excited to see the result also, plus an awareness who is not doing the homework. ठीक है. If you are doing very good in it, extremely good, but if you are even getting 50%, believe me, I am happy with it, provided you have done it willfully, है ना. ऐसा नहीं है कि अपना क्विज खोली फटाक से फट 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 10 मिनट्स में खत्म करके रख दिया, है ना. While doing it, क्वेश्चन गलत है, check the solution, read it and gain from it, है ना. And that's a way of revising also. आपको फिर अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ रहा है, बस आप क्विज आप अटेम्प्ट करें, that's good enough for me, but जरूर अटेम्प्ट करें. Okay, है ना. There is lot of efforts being put behind making this quiz. ओके. अगर हम यहाँ बात करें, नंबर 4 हो गया न्यूक्लियर पोर्स. ठीक है. और सॉरी, नंबर 1 इज न्यूक्लियर पोर्स. नंबर 1 इज न्यूक्लियर पोर्स. अब न्यूक्लियर पोर्स से अंदर बाहर क्या जा रहा है? बेसिकली यहाँ से जो है बाहर आ रहे हैं. बाहर क्या आ रहा है? आरएनए. आरएनए क्या होता है? आई विल टेल यू. और यहाँ से अंदर जो है, these are basically Water. Ions. water plus some carbohydrates are going, है ना.
carbohydrates, है ना, whatever is required for nucleus to make RNA, है ना, that's going inside. Number 2 is nucleolus. Nucleolus. Nucleolus is called as कौन सी फैक्ट्री? Ribosome. राइबोसोम फैक्ट्री. तो ये राइबोसोम बना रहा है, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेंगे? राइबोसोम्स भी बाहर निकलेंगे. ठीक है. और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? यहाँ पर जैसे सेल के अंदर अगर फ्लूइड होता है ना, अगर सेल के अंदर फ्लूइड होता है तो उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? Cytoplasm. साइटोसोल. सेल के अंदर है ना. एक बार चलो मैं इसको थोड़ा सा क्लियरली बता दूं आप लोगों को. ये आपका सेल है बेटा. दिस इज अ न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है. एंड दीज आर ऑर्गेनेल्स आर देयर. ठीक है. सो सेल फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोसोल. Cytoplasm is cell fluid plus organelles plus vesicles plus ATP plus iron plus so on. मतलब सेल का फ्लूइड प्लस साथ में उसके जितना भी अड़ंग बड़ंग है सब कुछ, एवरीथिंग इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इसमें जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है बता दो मुझे? Nucleus. न्यूक्लियस. तो कैन आई से दिस इज सेल माइनस न्यूक्लियस. अभी मेरी डेफिनेशन जो है ये इनकम्प्लीट है. एक चीज और माइनस करनी है. क्या माइनस करेंगे? Plasma membrane. सेल मेम्ब्रेन. तो सेल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को छोड़ दें तो बाकी सब प्रोटोप्लाज्म है. सॉरी, बाकी सब साइटोप्लाज्म है. ठीक है. प्रोटोप्लाज्म Nucleus plus nucleolasm plus cytoplasm. is cell minus cell membrane, or we can say this is cytoplasm plus nucleus. ठीक है. ये नोट कर लें. Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी. Sir, cytosol क्या था? Cytosol is the fluid. Okay. Cell fluid. सर तो आपने जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेल फ्लूइड लिखा है उसको हम साइटोसोल लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेल फ्लूइड. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बेटा. सर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मा में डिफरेंस है? नहीं, सेम है. ओके. Plant and plantae, these are same thing. Sir, Follow. so in this equation, what's the value of cell? Where you have written just the word cell. Where I have written the word cell. Sir, ये cytoplasm equal to cell minus nucleus minus cell membrane. Sir, ये cell की value क्या है? इसमें क्या क्या Cell, cell is full cell, living cell. Living cell is made up of cell membrane, nucleus and cytoplasm. तो नहीं सर, फिर आपने न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन भी क्यों लिखा है? सिर्फ सेल या फिर सेल ऑर्गेनल्स माइनस न्यूक्लियस माइनस सेल मेम्ब्रेन? नहीं समझा नहीं मैं. देखो साइटोप्लाज्म जो है वो सेल उठाया, लिविंग सेल, उसमें से मैंने न्यूक्लियस को हटा दिया, उसमें से मैंने सेल मेम्ब्रेन हटा दिया. अब क्या बचा? अब मेरे पास बचा ये साइटोसोल जिसके अंदर ये सब फ्लोट कर रहे हैं, है ना. इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज सेल का जो फ्लूइड है प्लस सारे ऑर्गेनेल प्लस सारा कचरा पार्टी एक्सेप्ट न्यूक्लियस. हाँ जी, क्लियर है बेटा? अभी
So, sir, can we write cell minus nucleus plus cell membrane? ना साइटोप्लाज्म, हाँ जी सर. ना देखो फिर से, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो बाकी सब बचा वो क्या है? Cytoplasm. Cytoplasm. साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म इज सेल माइनस सेल मेम्ब्रेन माइनस न्यूक्लियस. सर एक मिनट ना, लेट फर्स्ट कंप्लीट दैट डाउट. हाँ जी, क्लियर है बेटा अभी? Okay sir. हाँ जी, बोलो अब आप. सर आपने ये ऑर्गेनेली के नीचे क्या लिखा है साइटोप्लाज्म में इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस ATP एंड आयंस, है ना? ये डेफिनेशन ये वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो मैं बस आपको बता रहा था कि साइटोसोल जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो है ना बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? वो सारी चीजें जो है मिलाकर साइटोप्लाज्म बनता है. राइट, आगे बढ़े. Yes, sir. आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना. चलो यहाँ पर हर चीज के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है? ये नंबर 3 जो है, इसके अंदर ये जो आपको ऊन की तरह दिख रहा है ना, ये ऊन का गोला दिख रहा है एक, है ना? ये एक बॉल है, दिस इज न्यूक्लियोलस. और ये जो ऊन की तरह दिख रहा है, दिस आर मैगी नूडल्स, है ना? उलझा हुआ मैगी Chromatin. नूडल्स. दिस इज क्रोमेटीन. ठीक है? और जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड है, सेल का फ्लूइड साइटोसोल, न्यूक्लियस का फ्लूइड Nucleoplasm. न्यूक्लियोसोल, नॉट प्लाज्म, न्यूक्लियोसोल फ्लूइड, है ना? अगर मैं न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूंगा तो बता दो क्या हो गया? Nucleus plus RNA plus ribosome. Nucleus minus nuclear membrane. हाँ जी, इट इज सेम एज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में आप क्या कर रहे हैं? यू आर, दिस इज न्यूक्लियस माइनस मेम्ब्रेन, है ना? दैट ऑल इज न्यूक्लियोप्लाज्म. Okay, sir. ठीक है? ये टर्म इतनी कॉमनली ऐसा यूज नहीं होती है, तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं. So this is not really not really related, but sir, whenever like you see, whenever there's something related to liquid, always the word like plasm is added everywhere. हाँ, प्लाज्मा, ठीक है? आपका या तो वो अगर क्लियर लिक्विड है तो वो सोल एडिड होगा, और नहीं तो प्लाज्मा में एडिड होगा ना. प्लाज्मा विल बी देयर, बायोलॉजिकली प्लाज्मा इज देयर. हाँ जी बेटा. Clear in the sense, मतलब clear. नहीं, इतना ज्यादा टर्म में नहीं जाते हैं ना, उसको छोड़ देते हैं. Excuse me, sir. अगर बेटा कोई लिक्विड जो है ना, अगर नहीं, चलो रहने देते हैं उसको ना. हाँ जी, बोलो. Sir, if we are writing nucleoplasm is equal to nucleus minus membrane, so shan't we subtract nucleolus as well? नहीं, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियस का ब्रेन है, ठीक है? Yes, sir. ओके. तो ये हमारा न्यूक्लियस है ना? खाली पिटारा, जो हमने कटोरी है उसको तोड़ ताड़ दिया है, और उसके अंदर जो है जो न्यूक्लियोसोल था उसको हमने निकाल दिया है, जो क्रोमेटीन है उसको भी निकाल दिया ना. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये जो है आपका ये डबल है ना, डबल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है? सो ये जो है, दिस इज आपका न्यूक्लियोलस है. दिस आर पोर्स आर देयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, है ना? अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पर अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से हो रहा है, ऑस्मोसिस से हो रहा है, कैसे हो रहा है? फ्री ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एक तरीके से, है ना? और यू कैन से फ्री मूवमेंट इज देयर, ठीक है? और रिलेटिवली अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा डिफ्यूजन आप बोल सकते हैं. बट यहाँ पर जो है, जैसे आप मतलब बात करेंगे, मतलब these are like free ways are there, है ना? कोई भी अंदर बाहर आ जा सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर there is no restriction within the nucleus for anything.
अब इसके अंदर है ना, ये बेटा बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 2 मेम्ब्रेन्स आर देयर न्यूक्लियस के उसमें। Okay, this is important part now. जो आपका न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, दिस इज मैगी नूडल्स इज देयर, दिस मैगी नूडल्स आर कॉल्ड एज क्रोमेटीन, क्रोमेटीन। ठीक है, शाश्वत सक्सेना, बेटा ह्यूमन सेल में कितने क्रोमेटीन होते हैं न्यूक्लियस में? That I don't know. Okay, शाश्वत नीलाभ, Yes, sir. how many chromatin in a nucleus? Sir, about 3 billion. 3? 20,000. नहीं नहीं भाई, कहाँ पहुंच गए, क्या पहुंच गए? सर मैं Anyone else? बताऊं जी बोलो। सर 23 पेयर्स 46 46 chromatins are there. Okay, sir. I thought it was another thing. ओके, ठीक है। अब ये जो 43 आपके मैगी नूडल्स हैं इंटेंगल्ड हैं, अगर उनमें से एक मैगी नूडल को मैंने निकाला, आई विल फाइंड दिस मैगी नूडल इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो आपको बॉल्स दिख रही हैं, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, एंड अराउंड देम रैप्ड अप इज योर डीएनए। इनके अराउंड जो रैप्ड अप है, दैट इज डीएनए इज रैप्ड अप अराउंड देम। ठीक है, Excuse me, sir. so you will say 1 minute, chromatin is DNA, है ना, do write down this, DNA plus histone protein, ठीक है। मल्टीपल, इसको ऐसे ना लिखे ना, तो इसको वापस चेंज करते हैं। जस्ट 1 minute। ओके, आई हैव लोडेड दिस। आप इसको ऐसे Excuse लिखें। me, sir. हाँ जी बोलो। So there are 40. Sir, I guess there are 46 chromosomes, not chromatin. नहीं, 46 chromatins are there. Okay, nucleosome है ना, I'll explain that. Nucleosome is, please write down, nucleosome is histone plus chromatin, histone plus DNA. ठीक है, that is nucleosomes are there. ठीक है, तो इसमें जो है आपका 8 हिस्टोन्स आर देयर, और उसके अराउंड में जो है डीएनए इज रैप्ड अराउंड। ठीक है, 8 हिस्टोन्स के अराउंड जो है 1.5 टन ऑफ डीएनए इज देयर। ठीक है, दैट इज न्यूक्लियोसोम। ये मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स, दीज आर मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स दैट टुगेदर फॉर्म chromatin. So I'll take that out 1 minute. So you say chromatin is group of nucleosome. ठीक है, बट इन जनरल कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रोमेटीन मेड अप ऑफ, सो यू विल राइट क्रोमेटीन इज मेड अप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। ठीक है, क्रोमेटीन बहुत सारे हिस्टोन और डीएनए से बना है, और उसमें जो ग्रुप ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए है उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। हाँ जी बोलो बेटा। Yes, sir. I wanted to ask that chromosomes and chromatins are two different things. हाँ जी, आई विल टेल यू दैट, है ना। अभी Okay. उसका टर्न आया नहीं है, सो जस्ट Okay. Sir, can you show that once again, sir? That
ओके सर। ठीक है, जब से हमने सेल के बारे में कहीं थोड़ा बहुत जाना है तो वी आर बीइंग टोल्ड कि सेल के अंदर जो है वो डीएनए होते हैं या फिर क्रोमोसोम्स। डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। क्रोमेटिन वर्ड जो है वो कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, तो एक बार एक्चुअल स्टोरी देख लेते हैं होता क्या है। जब सेल को डिवाइड करना होता है, सेल के अंदर जो ना ऐसे क्रोमेटिन ही भरे होते हैं ना। 1 मिनट, लेट मी कम बैक टू दिस, सॉरी। सेल के अंदर ऐसा ये क्रोमेटिन भरे हुए हैं। सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन्स आर देयर। जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये जो क्रोमेटिन है, लेट्स से ये एक लेंथ है क्रोमेटिन की, है ना, वेरी बिग लेंथ ऑफ क्रोमेटिन इज देयर। ठीक है, कितनी लेंथ है? अगर सारे क्रोमेटिन्स को अगर हम मिला दें तो टोटल लेंथ बिकम्स 2 मीटर। अगर आपको लग रहा है कि सर 2 मीटर ही तो है, कौन सा ज्यादा हो गई, तो सोचो फिर से। एक सुई ली आपने, उसकी नोक पर देयर आर 100 सेल आर देयर। उनमें से एक सेल आपने लिया, उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन, और उसकी लेंथ 2 मीटर। आई एम नॉट सेइंग इन मिलीमीटर और माइक्रोमीटर, ना, 2 मीटर, दैट्स वे टू मच। ठीक है, जब सेल को डिवाइड करना होगा तो ये क्रोमेटिन जो है ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, एग्जैक्ट सेम कॉपी बनाएगा, रेप्लिका। ठीक है, एंड उसके बाद जो है ये अपने आप को फोल्ड करेगा। ठीक है, ये अपने आप को ऐसे ऐसे करके फोल्ड करेगा। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे फोल्ड करेगा। ठीक है, ये ऐसे फोल्ड करने के बाद जो है ये अपने आप को फिर वापस फोल्ड करेगा। ठीक है, and it will form a structure like this. This structure is called as chromosome. क्रोमेटिन ने अपने आप को फोल्ड किया, फिर वापस फोल्ड किया। ठीक है, and then it forms this structure. This is called chromosome. इस क्रोमोसोम में ये जो पार्ट है ये ओरिजिनल क्रोमेटिन है जो फोल्डेड है, और ये जो पार्ट है ये डुप्लीकेट क्रोमेटिन है जो उसने फोल्ड होने से पहले बनाया था। जब सेल डिवाइड होता है तो ये वाला पार्ट एक सेल में चला जाएगा और ये वाला पार्ट दूसरे सेल में चला जाएगा, और एग्जैक्ट रेप्लिका इज मेड। जब ये दूसरे सेल में चला जाएगा वहां जाकर ये वापस एंटेंगल होगा, खोल लेगा अपने आप को। ये समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सर एक बार वापस से समझा दो। वापस, ओके, 1 मिनट 1 मिनट। सर ये अपने आप को फोल्ड क्यों करता है, कोई रीजन है? फोल्ड इसलिए करता है क्योंकि ये अगर यहाँ से इसको जो है खाली डिवाइड करके ये अलग होगा, तो अलग होते होते ये जो डीएनए है, थिंक ऑफ इट ना, इट्स माइक्रो थिन। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये ब्रेक हो जाएगा, है ना, इट विल स्प्लिट। वो मल्टीपल पार्ट्स में हो सकता है ब्रेक हो जाए व्हेन इट इज बीइंग स्ट्रेच्ड एंड सेपरेटेड आउट। अगर आप सेल डिवीजन का देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका सेल है बेटा, है ना, इसके अंदर ऐसे करके जो है क्रोमेटिन है। कितने क्रोमेटिन है? 46 क्रोमेटिन्स आर देयर। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब इसके मन में आई कि मैं अपने आप को मल्टीप्लाई करूं, तो फिर क्या होगा, इसमें मैं सिर्फ एक क्रोमेटिन ले रहा हूं, है ना, ये क्रोमेटिन ऐसे था, इसने अपने आप को क्या किया, डुप्लीकेट कर लिया। मैं सारे 46 क्रोमेटिन नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ एक क्रोमेटिन दिखा रहा हूं मैं। इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, एग्रीड हियर, सभी अपने आप को डुप्लीकेट करेंगे। इस स्टेज पर बेसिकली आपके पास 46 इंटू 2 92 क्रोमेटिन हो गए एक तरीके से। थर्ड स्टेज में क्या होगा, ये अपने आप को फोल्ड करेगा, फिर वापस फोल्ड करेगा, है ना, दिस फॉर्म लाइक दिस। ये ऐसे करके अपने आप को फोल्ड किया, इसने वापस फोल्ड किया।
राइट, ऑल 46 नाउ विल बी इन दिस फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होगा, नाउ द सेल इज हैविंग 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ बेसिकली 96 क्रोमेटीन, ठीक है। उसके बाद ये सेल, ये जो है ये अपने आप को यहाँ सेंटर में ऐसे अलाइन कर लेंगे। कौन अलाइन करेगा, ऑल 46 क्रोमोसोम्स विल अलाइन, ठीक है, सारे अपने आप को ऐसे अलाइन कर रहे हैं। एग्री टिल हियर? यस सर। Yes, sir. ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रियोल, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ जो है आपका सेल डिवीजन के टाइम में आएगा ना। दिस इज मेड अप ऑफ सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल्स टुगेदर फॉर्म सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, यहां पर भी सेंट्रोसोम होगा, ठीक है। इनमें से ऐसे स्पिंडल्स निकलते हैं जो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं, दिस स्पिंडल्स कम, और माइक्रोट्यूब्यूल्स आर देयर व्हिच अटैच देमसेल्फ हियर, ठीक है। फिर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये इनको पकड़ के अलग कर देते हैं, है ना। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे हो जाएगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एंड दिस इज देयर। ये इसको न्यूक्लियस को स्प्लिट कर रहा है। जब न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया तो मान लो कि सेल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब न्यूक्लियस स्प्लिट होने से पहले एक्चुअली जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है भाई, फॉस्फोलिपिड्स की तो बनी हुई है बाई लेयर ऑफ, वो फॉस्फोलिपिड्स जो है वो डिसएंटेंगल हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, एंड देन दे सेपरेट इट आउट। जब ये सेपरेट होंगे तो उसके बाद जो है दिस बेसिकली अगर पूरा डिसॉल्व नहीं होती है, दिस फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे करके जो है फॉर्म हो जाता है, एंड देन दिस इज गेटिंग सेपरेट। पहले एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर वो जो 2 न्यूक्लियस है दे फेल अपार्ट एंड देन दे मेक 2 सेल, और हर एक के पास जो है एग्जैक्टली सेम क्रोमोसोम्स आर देयर नाउ, सेम सॉरी क्रोमेटीन्स आर देयर, ठीक है। आपकी बॉडी में कितने सेल हैं, 100 ट्रिलियन। वो सेल डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट लोकेशन पर है, बट हर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटीन है या क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट इज द डीएनए इन ईच सेल इज एग्जैक्टली सेम, चाहे वो लंबा सा मोटा न्यूरॉन हो या फिर that is a muscle cell or it's a bone cell, they have got exactly same DNA, और वो DNA सेम क्यों है, क्योंकि जब आपकी बॉडी जो है, जब आप फॉर्म होना शुरू हुए तो क्या हुआ, योर मदर्स एग एंड योर फादर्स स्पर्म, है ना, दे मेट ईच अदर एंड दे फर्टिलाइज ईच अदर। तो यहां से जो पहला सेल बना उसके अंदर 23 क्रोमेटीन आपके मदर के थे और 23 क्रोमेटीन आपके फादर के थे, ठीक है। उसके बाद जब भी ये स्प्लिट होगा वो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ न्यूक्लियस स्प्लिट होगी, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटीन है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती चली जाएगी। उस एक सेल से जो 100 ट्रिलियन सेल बने हैं हर एक में सेम न्यूक्लियस होगा। क्लियर है भाई? Yes. Difference Yes, between sir. chromatin and Yes, chromosome. sir. Okay. शाश्वत हैंड रेज किया हुआ बेटा आपने। ठीक है, सो दिस इज योर क्रोमोसोम इज देयर विच इज मेड अप ऑफ फोल्ड्स, है ना, और डबल फोल्ड ऑफ क्रोमेटीन है ना, ये क्रोमेटीन है। क्रोमेटीन पहले इसने अपने आप को ऐसे फोल्ड किया, फिर उसने वापस रीफोल्ड किया, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म योर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब अगर हम इस क्रोमेटीन को ओपन कर रहे हैं तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ये हमारे मतलब के नहीं है ना। 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, उनके अराउंड 1.5 टन किसका होगा, डीएनए का होगा। ये हमारे बहुत काम का है, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इज देयर,
and it is having 4 bases are there. कौन से हैं वो 4 bases? Adenine, adenine, thymine, thymine, cytosine, guanine, Guanine. Guanine, yes. Write down this, है ना? ATCG's 4 bases are there, जहां पर A जो है वो makes pair with T. अगर आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ पूरा फिट बैठता है, ठीक है? And C will make pair with G. These are 4 bases of DNA. सर ये ज्वाइन होते हैं ए और टी, एडेनिन और थाइमिन। हाँ जी, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें AT, एडेमाइन एंड थाइमाइन, है ना? दिस इज एडेनाइन एंड दिस इज थाइमाइन। इनका जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ डीएनए इज देयर, ठीक है? मतलब जो डीएनए अलग अलग होते हैं बॉडीज में लोगों के, वो अलग अलग किस हिसाब से हैं कि ये जिस ऑर्डर में अटैच्ड है वो ऑर्डर जो है वो डिफर कर रहा है। Sir, can you please show the previous slide? हाँ जी, बोलो बेटा। देवेश, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना? आपने माइक अपना चेक नहीं कराया है एंड यू आर कमिंग एक्सट्रीमली लो एंड ब्रोकन। तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दें, आई विल ट्राई टू मेक आउट फ्रॉम दैट। निष्ठा, आपने हैंड रेज कर रखा है बेटा? Yes, sir. Sir, I actually had a doubt in the previous topic. Sir, when the cell nucleus actually divides, sir, the chromatin, it stays very, the chromosomes, they stay very packed tightly together and they are still like raveled together. So do they unravel once they are separated from each other? Once separated, nucleus membrane is formed, then they entangle themselves into chromatin again. Okay, sir. Thank you. Done. ठीक है? Yes, sir. DNA Yes, sir. structure is double helix that you can write down. I hope DNA के full form सभी को पता है, so I'm not taking that here. Yes. ठीक है? But ये DNA है ना, this is very 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 small thing I am talking about, है ना? सोचो नीडल की टिप पर जो है 100 सेल, उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर मैगी नूडल्स, उस मैगी नूडल्स को खोला तो हिस्टोन प्रोटीन, उन हिस्टोन प्रोटीन के आसपास दिस इज व्हाट इज डीएनए इज देयर। Yes, sir. ठीक है? ये जो डीएनए है, ठीक है, तो अगर आपने क्रोमेटीन में से डीएनए चेन निकाली तो ये आपके पास डीएनए चेन आई। इस डीएनए चेन में ईच लेंथ यू नो स्पेसिफाइज सम पर्टिकुलर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड एज जीन्स। ठीक है? ये हो सकता है ये आपकी आईज का कलर बता रहा है, ये जो छोटा सा पार्ट है हो सकता है ये आपके हेयर का कलर बता रहा है, ये जो है आपकी नोज की शेप बता रहा है, ये आपके जो है स्किन टोन बता रहा है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इट इज। जो क्रोमेटीन में डीएनए की चेन है, दैट हैज अराउंड, ईच चेन इज हैव अराउंड 20,000 genes in them. हाँ जी, सो देवेश का क्वेश्चन है कि सर जब ये माइक्रोस्कोप से चीजें दिख नहीं रही हैं एंड how we are making about the DNA structure and bases.
Devesh, if you ask me personally, I am not aware how they are working on it. In fact, they can change the DNA. वो DNA चेंज भी कर देते हैं साइंटिस्ट. अब इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मतलब माइक्रोस्कोप से तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं DNA चेंज कैसे कर रहे हैं. जब हम बोल रहे हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, BT कॉटन इज देयर, तो उसमें दे आर चेंजिंग द DNA. प्लांट सेल के अंदर घुस के, न्यूक्लियस के अंदर घुस के, उसके क्रोमेटिन में DNA स्ट्रैंड्स दे चेंज, और उसमें वो एक जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि वो जीन जो है वो खुद ही अपने आप पेस्टिसाइड बना रहा है. हाउ दे आर डूइंग इट? So we need to study more in biotechnology. How many genes in one cell? So beta, हर chromatin में around 20,000 genes, 46 chromatin are there. So you can do your calculation. 96. ठीक है. But हर सेल जो है, हर सेल वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जीन को लेकर काम कर रहा होता है. ठीक है. अगर हेयर का सेल है तो वो हेयर वाले जीन को लेकर काम करेगा, है ना. आइस का सेल जो है वो आइस वाले जीन को लेकर काम करेगा. तो बेसिकली न्यूक्लियस क्या करेगा? न्यूक्लियस जो है इस पर्टिकुलर जीन की कॉपी बनाएगा. और कॉपी क्या बनाएगा? हाफ कॉपी बनाएगा वो. ठीक है. जो जीन्स है, आपका जो DNA है, वो इस DNA में ऐसा जो हाफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस हाफ स्ट्रक्चर को इट विल मेक अ कॉपी एंड सेंड आउटसाइड. तो ये जो हाफ कॉपी है ना, ऐसे करके ये जो हाफ कॉपी है, ये RNA है. ये जब किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है राइबोसोम के पास. राइबोसोम क्या करेगा जब ये इसमें से पास कर रहा है? तो राइबोसोम जो है एज पर ATCG, ठीक है, इट विल स्टार्ट अटैचिंग एमिनो एसिड. ये एमिनो एसिड अटैच करना शुरू कर देगा. एमिनो एसिड हमें कहां से मिल रहा है? प्रोटीन से मिल रहे हैं. तो ये एमिनो एसिड की ऐसी चेन बन जाएगी हमारे पास. ठीक है. ठीक है. जो ऑर्डर है, दैट ऑर्डर ऑफ एमिनो एसिड विल, एमिनो एसिड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो जो ऑर्डर है वो RNA का जो चेन है वो डिसाइड करेगा. एंड दिस पर्टिकुलर चेन ऑफ एमिनो एसिड इट गोज टू कौन से ऑर्गेनल के पास जा रहा है ये भाई? गोल्जी अपरेटस. गोल्जी अपरेटस इस चेन को जो है फोल्ड करेगा, इसके ऊपर कुछ लिपस्टिक लगाएगा, एक बिंदी भी लगाएगा. दैट मीन्स इट्स डूइंग अ लिपस्टिक जॉब. इट्स अप्लाइंग, इट्स अटैचिंग सम लिपिड्स and it's folding it and it's giving it a particular shape. This packet will be sent outside and this will decide hair, color, structure, extra. ठीक है. तो एक सेल सिर्फ एक जीन के ऊपर वर्क कर रहा होता है, बट उसके अंदर जो है पूरे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन होती है. तो सेल का जो हेयर का जो सेल है, हेयर के सेल के अंदर अगर इतनी सारी जो है वो चीजें ना हो, सिर्फ और सिर्फ एक जीन्स हो, तब भी वो काम कर सकता था. So why Golgi is called post office? तो बेटा सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे why it's called post office of the cell. ठीक है. It collects, it modify and then it packs the thing. वो उस प्रोटीन को अगर बाहर भेजना है तो उस प्रोटीन को एक वेसिकल में वो पैक कर देता है गोल्जी अपरेटस, and then it sends it out. sir. हाँ जी बेटा. Half of our DNA is made up of amino acid. No. Full of our DNA is made up of bases, है ना, कार्बोहाइड्रेट बेसिस. ये हमने यहाँ पर किया अभी. 1 minute. ठीक है. This is what DNA is made up of, ATCGs. ठीक है. ये जो ATCGs है, लेट्स सी हियर, है ना, वापस देखते हैं एक बार. देखो
ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, 80 सीरीज है, ठीक है। अब हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, वो इस डीएनए में की कॉपी बना रहा है। डीएनए में किस चीज की कॉपी बना रहा है, एक जीन्स की कॉपी बना रहा है, ठीक है। वो ये वाला जीन्स है मान लो, तो इस पर्टिकुलर जीन्स के अदर हाफ की वो कॉपी बना रहा है, ठीक है। अदर हाफ की कॉपी वो ये बन गई। इस कॉपी को न्यूक्लियर पोर्ट से बाहर भेजेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज आरएनए इज देयर। दिस आरएनए गोज टू वेयर, राइबोसोम। ये राइबोसोम है। हमारे एक सेल में मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स आर देयर, है ना, 10 मिलियन राइबोसोम्स आर देयर सिर्फ एक सेल के अंदर, ठीक है। अब ये राइबोसोम क्या करेगा, ये जो आरएनए आया है, इस आरएनए में ये जो ATCG है, तो वो वाला ऑर्डर वो फॉलो करेगा, है ना। हो सकता है AAATCAG ऐसे करके कुछ ऑर्डर होगा। उस ऑर्डर के हिसाब से जो है वो एमिनो एसिड जो सेल के अंदर हमने जो प्रोटीन खाया उससे मिला, है ना, उस एमिनो एसिड्स को वो अटैच करना शुरू करेगा। जब आप डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन का मतलब क्या है, आपने मान लो मीट खाया, मसल सेल, तो मसल सेल के अंदर जो प्रोटीन था, उस प्रोटीन, वो प्रोटीन भी ऐसे एमिनो एसिड से बना हुआ था, तो वो उसको ब्रेक करता है, फिर ये एमिनो एसिड अलग हो गए। अब ये एमिनो एसिड जब आपके सेल में गए, तो आपके सेल ने पहले इनको चेन बनाया, आपस में जोड़कर चेन बनाया, फिर उसके बाद आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल्जी ऑपरेटर्स ने उनको उसको मॉडिफाई किया, है ना। वही एमिनो एसिड को मॉडिफाई करके उसको एक रिक्वायर्ड शेप दे दी। एग्रीड एवरीवन? यस मैंने सेल का आपको 90% जॉब बता दिया, सेल का जॉब होता क्या है। ठीक है, जब हम बोलते हैं का डीएनए अलग है, तो एक मिनट, हमारे जो डीएनए है उसमें 99.9% डीएनए इज सेम। भाई इन द एंड यही तो डीएनए जो बता रहे हैं कि भाई लंग्स बनेंगे, लीवर बनेगा, पेनक्रियाज बनेगा, ये तो सभी ह्यूमन में होते हैं, है ना। दे आर डिसाइडिंग कि वी विल हैव 2 आईज, दे आर द वन हु आर डिसाइडिंग वी विल हैव 10 फिंगर्स, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, आप किसी और दूसरे ह्यूमन बॉडी के, ह्यूमन बीइंग से जो है आपकी मैचिंग 19.9% होगी बायोलॉजिकली। Biologically you are 99.9% same as other human being। जो 0.1% डिफरेंस है वो आपकी हाइट, कलर, स्किन, है ना, इन सब का है। तो डीएनए भी 0.1% डिफर करते हैं, 99.9% डीएनए सेम है सभी के। हाँ जी बोलो सर। देन गोल्गी बॉडीज आरएनए को लेके कहाँ जाती है? गोल्जी बॉडीज आरएनए को लेकर नहीं जा रही हैं। अब समझो इस चीज को, राइबोसोम ने क्या बनाया पहले ये बताओ मुझे। एमिनो एसिड की चेन। भाई ये जो आरएनए आया ये राइबोसोम से पास हुआ, है ना, और आरएनए के मैसेज के हिसाब से राइबोसोम ने एक ऑर्डर में इन एमिनो एसिड्स को कनेक्ट कर दिया। गोल्जी ऑपरेटर्स के पास ये चेन जा रही है ना, ये जो पूरी चेन थी सिंगल स्ट्रैंड चेन, ये गोल्जी ऑपरेटर्स के पास चली गई। गोल्जी ऑपरेटर्स ने इस सिंगल स्ट्रैंड चेन को एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर दिया जो रिक्वायर्ड था। साथ में इसके ऊपर उसने कुछ लिपिड्स अटैच कर दिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच कर दिए, है ना, सम मोर जॉब इट डिड। फिर उसने इसको जो है एक वेसिकल में पैक किया, ठीक है। वेसिकल जो है वो भी आपका फॉस्फोलिपिड्स की तरह होती है ना, फॉस्फोलिपिड्स की ही लेयर है, ठीक है। ये ऐसे वेसिकल है, इसको इस वेसिकल में उसने पैक कर दिया। ये वेसिकल जो है फिर आपका सेल पे जाएगा। सेल में जब जा रहा है तो ये आपका मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन मीन्स फॉस्फोलिपिड्स है, ये भी फॉस्फोलिपिड्स है। जब ये यहाँ पर जाएगा तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स है ये ऐसे करके मर्ज हो जाएंगे इसके साथ, है ना, और ये आपका जो प्रोटीन बनाया था, ठीक है,
तो ये ओपन अप हो जाएगा और ये प्रोटीन बाहर चला जाएगा। क्लियर है? योर क्वेश्चन इज आंसर्ड। So then, sir, वो प्रोटीन का बाहर जाके होगा क्या? जो रिक्वायरमेंट है ना, आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर डिफरेंट थिंग्स। आपके हेयर की ग्रोथ कैसी होगी? प्रोटीन बनेंगे तभी तो हेयर बनेंगे। Okay, sir, got it. Thank you, sir. सेल डिवीजन मैंने आपको बता दिया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप लिख लें, बना लें बल्कि, ठीक है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सेंटर में जहां पर ये अटैच्ड है, सेंट्रोमेयर। वेरी गुड, ठीक है। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने बताया था, जब अलग होना होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर बीइंग फॉर्म। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रोमीर के साथ ही अटैच होती हैं और दोनों साइड से आएंगे ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स। है तो ये बिल्कुल ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात, बट वहां पर अपनी पूरी एक अलग दुनिया घूम रही है भाई, वो इसको अलग कर देंगे, है ना। एंड दिस हाफ पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमेटीन की जगह हम इसको क्रोमेटिड बोल रहे हैं कि व्हेन इट इज पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेटिड। डन। Noted, sir. ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर व्हाट इज टेलोमेयर? टेलोमीर, ठीक है। ओके। सेल जो है बेटा जब मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दिस टेलोमीर इज समथिंग कि कितनी बार ये मल्टीप्लाई कर चुका है ना। जैसे व्हाट्सएप पर आता है कितनी बार फॉरवर्ड हो चुका है, ज्यादा बार फॉरवर्ड होगा बस, फिर आप उससे एक से ज्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसी को। तो यहाँ पर भी टेलोमीर में यही हो रहा है, ठीक है। टेलोमीर जो है ओरिजिनली जो वो इतना है, दैट मीन्स द सेल इज यंग, अगर इतना पोर्शन टेलोमीर है, ठीक है। जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है ये टेलोमीर जो है ये रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। और अगर टेलोमीर रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स द सेल हैज मल्टीप्लाइड लॉट ऑफ टाइम बिफोर, एंड देयर इज अ स्टेज जब टेलोमीर गायब हो जाता है, सेल डिवीजन बंद हो जाती है, देन द पर्सन डाई। टेलोमीर लेस मीन्स द एजिंग इज स्टार्टिंग, ठीक है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन इट हाउ टू रिड्यूस रिडक्शन ऑफ टेलोमीर। अगर टेलोमीर की रिडक्शन अगर हमने कंट्रोल कर ली, देन द सेल aging will stop basically. Agreed? आगे बढ़े इसमें? Yes, sir. Write down difference between chromosome and chromatin. पहले सुन लो फिर लिख लेना, I'll give you time. ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है। क्रोमेटीन की बात करेंगे तो ये टाइटली पैक्ड नहीं है ना। यहाँ पर इसको टाइटली पैक्ड डीएनए बोला है, तो इसको टाइटली पैक्ड क्रोमेटीन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्रोमोसोम जो है सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम में मिलेंगे, और ये जो है ये थ्रू आउट द सेल लाइफ, ठीक है, फाउंड थ्रू आउट एक्सेप्ट सेल डिवीजन। ठीक है। यहां पर जो डीएनए है उन डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। सेल डिवीजन में जब बेटा ये टाइटली पैक्ड हो गए, तो टाइटली पैक्ड होने पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब वो पर्टिकुलर जो जीन था जिसको हमें मल्टीप्लाई करना था, आरएनए बनाना था, वो जीन जो है वो अंदर क्रोमोसोम में कहाँ दबा हुआ है हमें नहीं पता, ठीक है। सो नो आरएनए इज फॉर्म।
ठीक है, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल सिंथेसिस है, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। जरूरी नहीं है हर बार प्रोटीन ही बने। स्टमक में जो हमारे ग्लैंड सेल्स हैं वो HCl भी बना रहे हैं, म्यूकस भी बना रहे हैं, एंजाइम्स भी बना रहे हैं, है ना, वो सब सेल ही बना रहे हैं। और कहाँ से बना रहे हैं? जीन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उससे बना रहे हैं। बट ड्यूरिंग द सेल डिवीजन RNA नहीं बनेगा। RNA नहीं बनेगा तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। अंडरस्टूड? एक मिनट Sir, can you show that last term? चलो नोट डाउन दिस है ना, इसको नोट कर लें सभी। सर जैसे लाइक यू सेड जब टेलोमेर छोटा होता जाता है देन एजिंग स्टार्ट्स एंड जब वो पूरा छोटा होता है देन यू डाई। सो वो सर नेचुरल डेथ में होता है, मतलब जैसे हाँ, नेचुरल डेथ में बेटा, नेचुरल डेथ में देखो कई बार क्या होता है, ऑर्गन फेलियर, है ना। पर्सन अगर बहुत एजेड हो गया है और लीवर ने काम करना बंद कर दिया है, तो हर सेल की एक लाइफ है पर्टिकुलर, है ना। बट वो सेल क्या कर रहे हैं, वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अगर एक सेल मर जाता है तो दूसरा उसको रिप्लेस कर लेता है बाय डिवीजन। बट एट सर्टेन टाइम व्हाट हैपन इज सेल डिवीजन स्टॉप्स। जो हमारे स्किन है, स्किन के अगर सेल जो है वो वापस रिप्लेस नहीं करेंगे तो स्किन के ऊपर झुर्रियां बननी शुरू हो जाएंगी, है ना। तो यस सर, दैट थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग। टेलोमीर अगर रिड्यूस होता है तो सेल डिवीजन रिड्यूस हो जाती है एंड दैट्स द प्रोसेस ऑफ एजिंग हैज स्टार्टेड। ओके सर। Sir, noted. नोटेड? Yes. ओके। एक्सक्यूज सर। हाँ जी सर टेलोमियर जब भी कम होते रहता है जब कोई एक सेल डेड हो जाता है और वापस रिप्लेस होता है दूसरे सेल से। हाँ, जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है, जब भी सेल अपने आप को डिवाइड करेगा तो जो ऊपर का टेलोमीर है वो कम होता चला जाएगा। ओके सर। तो जो ओरिजिनल सेल था, है ना, जाइगोट के टाइम पर था, दैट हैज गॉट लॉट ऑफ टेलोमीर। वो टेलोमीर पहले तो 100 ट्रिलियन सेल्स में डिवाइड हो गया। उसके बाद वो 100 ट्रिलियन सेल भी अपने आप को जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग अ न्यू सेल एंड दिस टेलोमीर कीप्स ऑन रिड्यूसिंग। सर मतलब अगर टेलोमेयर कम होते रहते तो सर डिवीजन की लिमिट बनते रहती है कि मतलब इससे ज्यादा हाँ डिवीजन। जी, डिवीजन का पेस भी कम हो जाता है। ओके सर। सेल डिवीजन आर ऑफ 2 टाइप। हमारे बॉडी में मैंने बताया हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सेम होता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कौन से होते हैं? Sperm and egg. गैमीट्स आर सेक्स सेल्स, है ना, जो स्पर्म सेल्स हैं और एग सेल्स हैं, ठीक है। तो हर सेल के अंदर हम बोलते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, ठीक है। उन 23 पेयर्स में से 22 पेयर जो है उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, एंड 23rd पेयर दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन इसको हम पेयर में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 23 क्रोमोसोम आपको जो है आपकी मदर से मिले हैं और 23 आपके फादर से मिले हैं, ठीक है। अब ये जो है ये एग्जैक्ट सेम फंक्शन के लिए है भाई। अगर मैं पहला क्रोमोसोम उठाऊं, पहला पेयर, तो इसमें ये जो टॉप पार्ट है ये हेयर के कलर के लिए है, तो यहां पर भी टॉप पार्ट हेयर के कलर के लिए है। तो हेयर का कलर डिसाइड करने के लिए 2 जीन्स हो गए, है ना। इन 2 जीन्स के बीच में फाइट होगी, तो नेचर ने अपने आप ही डिसाइड किया है कि इनमें से एक जीन्स जो है वो अपने आप जो है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। सर ये रैंडम है कि सर अपने आप कुछ चीजें जो है वो दैट इज बायोलॉजिकली, है ना, जो बेटर चीज है वो चीज जो है वो मेन डोमिनेंट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर एक जीन्स जो है थोड़ा सा डिफेक्टिव है, ठीक है, तो दूसरा जीन्स जो है वो डोमिनेंट बन जाता है, ठीक है। अगर एक जीन्स जो है वो कैंसर
नॉट कैंसर है ना, एक जीन्स जो है वो लेट्स से शॉर्ट हाइट के लिए है और दूसरा जीन्स जो है वो गुड हाइट के लिए है, तो 90% केसेस में जो गुड हाइट वाला जीन्स है वो डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल हाइट वाला है वो रिसेसिव हो जाएगा। जो भी बेटर चीज है ना, जो बेटर जीन्स है वो हमेशा वो मोस्टली डोमिनेंट बन जाता है। ओके दैट्स हाउ इवोल्यूशन हैज आल्सो हैपेंड। सर किस तरह से वो डोमिनेट करता है? डोमिनेट का मतलब है कि भाई यहाँ पर फाइट हो रही है, हेयर का कलर कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, तो आपकी मदर का जीन्स जो है वो डोमिनेट हो गया, तो आपकी मदर का जीन्स जो है आपका हेयर का कलर डिसाइड करेंगे। ओके सर। है ना, यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जैसे मान लीजिए मदर की हेयर का कलर ब्लैक है, आइस का कलर, और फादर की आइस का कलर ब्लू है, और जो किड हुआ उसकी आइस का कलर ब्राउन है। तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों जीन्स ने आपस में हाथ मिला लिया, थोड़ा तू थोड़ा मैं, है ना, मिलके बना देते हैं ब्राउन। नहीं, होता क्या है, आपकी मदर से जो क्रोमोसोम आया है ना, आपकी मदर के अंदर जो क्रोमोसोम है, अब बात करते हैं आपकी मदर के अंदर जो क्रोमोसोम है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23 पेयर। आपकी मदर को क्रोमोसोम कहां से मिले, आपके नाना से और आपकी नानी से, है ना। लेट्स से आपकी मदर के अंदर जो है वो नानी के क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा थे, मतलब ज्यादा वो डोमिनेंट थे, तो आपकी नानी के भी ब्लैक आइज थी, तो आपकी मदर की भी ब्लैक आइज है। बट आपका जो आपके जो नाना थे, है ना, क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर, तो आपके जो नाना थे उनकी आइज जो है वो ब्राउन थी। आपकी मदर का जो एग बना, तो यहाँ पर दो एग बनेंगे, एक एग जो है वो ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और दूसरा एग ये वाली इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो आपकी मदर ने आपके अंदर जो है वो नाना वाले जो जीन्स है वो फॉरवर्ड किए हैं, है ना। कई बार बोलते हैं ना बच्चा अपने नाना पे चला गया, ये अपने दादा पे चला गया है, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो आपकी मदर के अंदर जो है नानी के जीन्स ज्यादा हैवी थे, बट जब आपकी मदर के उसमें जब एग्स प्रोड्यूस हुए, तो एग्स में जो है कुछ जीन्स जो है वो, कुछ एग्स के अंदर मदर के जीन्स जाएंगे, कुछ के अंदर उनके फादर के जीन्स जाएंगे, है ना। तो आपकी मदर ने जो है वो लेट्स से 2 एग्स बनाए, एक के अंदर जो है वो उनकी मदर के जीन्स थे और एक के अंदर जो है उनके फादर के जीन्स थे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजर ये वाला जो एग है ये फर्टिलाइज हो गया, तो जो बेबी होगा, बेबी के अंदर किसके जीन्स होंगे, बेबी के अंदर उसके नाना के जीन्स होंगे, है ना। और हो सकता है फिर बेबी की आइज जो है वो ब्राउन हो गई, क्यों, क्योंकि नाना की आइज ब्राउन है। फॉलोइंग दिस पार्ट, यस सर। है ना। सर लेकिन दो एग्स कैसे हुए, एग तो एक ही होता। नहीं, जब व्हेन अ लेडी इज बीइंग बोर्न तो उसके अंदर जो है 200,000 एग्स होते हैं, और वो हर मंथ जो है एवरी मंथ शी रिलीजेस आउट 1 एग, है ना। क्लास 8 रिप्रोडक्शन, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट चैप्टर नाउ। हाँ जी सर, वो अल्टरनेटली रिलीज होते हैं ना एग्स, एक एक ओवरी से। यस सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप, ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, ठीक है। माइटोसिस इज अ नॉर्मल सेल डिवीजन, राइट डाउन माइटोसिस एंड मायोसिस। यहाँ पर बेटा 2 डॉटर सेल्स हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स हैं। These are commonly called as gametes. This produce 23 pair of chromosome. These produce 23 chromosome. These are diploid. जिसमें 23 पेयर होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, जिनमें सिर्फ 23 हैं दोज आर हैप्लॉइड।
तो आपकी अगर क्वेश्चन आएगा आपकी बॉडी में each cell is having same set of DNA, so what will be your answer? False. False, because आपकी बॉडी में जो गैमीट्स हैं they are having different set of DNA. ओके सर, इतना ही नोट करना है? हाँ जी, संडे को टेस्ट नहीं है ना, क्योंकि सम मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड चैप्टर इज स्टिल लेफ्ट. दोनों चैप्टर थोड़े लंबे हैं, सेल बी और नंबर सिस्टम भी. चलो जी, लेट्स एंड द सेशन एंड विल स्टार्ट इन 5 minutes एंड विल डू नंबर सिस्टम. ठीक है, आज हम करेंगे ड्राइंग फाइंडिंग इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन एंड यू ऑल विल नीड अ ज्योमेट्री बॉक्स, है ना. 5 minutes का ब्रेक है, प्लीज ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आए. एंड आज जो आप ड्रॉ करेंगे तो एवरीवन, है ना, यू हैव टू सेंड योर ड्राइंग विद अ रोल नंबर एंड नेम रिटन ऑन द टॉप. ठीक है सर, टू यू. रिलेटेड टू फाइंडिंग इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन. ठीक है, तो 5 minutes ब्रेक. लीव योर चेयर्स, यूज वॉशरूम, स्ट्रेच योरसेल्फ. विल मीट इन 5 minutes. सर, you have to send to you on WhatsApp. हाँ जी, सेंड इट टू मी ऑन पर्सनली टू मी ऑन व्हाट्सएप. ओके सर. या फिर वो एक्चुअली फ्लड हो जाएगा ना. चलो, what I'll look is I'll nominate 5 students to send it on the group. Okay. Yeah, others can compare their drawing with that. चलो जी. So we need geometry box. हाँ जी, ज्योमेट्री बॉक्स आप रेडी रखें. 5 minutes में विल स्टार्ट.
Sir, you are muted. Yes.